नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे अमीर बनने की कहानी साझा करूंगा। वास्तव में भौतिक जीवन के जितने भी रास्ते हैं, सबका मूल उद्देश्य धनार्जन ही है। जितने भी सामाजिक क्रियाकलाप हैं, उनके मूल में धन का अर्जन करना ही मुख्य उद्देश्य है, लेकिन लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। उनका मानना ये रहता है कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसे को महत्व नहीं देता। वास्तव में वह उसी वक्त झूठ बोल रहे होते हैं कि वो उसी समय 10 से 4 उसी पैसे को कमाने के लिए काम पर लगे रहते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं बतौर सब इंस्पेक्टर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात था। एक सज्जन आए, उनका सामान जांच में था। लेडी सब इंस्पेक्टर ने मुझे इशारा किया कि सर, इसमें कुछ संदेहास्पद चीज़ है। मैंने उन्हें कहा, सर आपका सामान जांच में है। उन्होंने मुस्कुराया, बोला, कुछ नहीं सर, उसमें मेरा फ़ोन है। हमने कहा, जो भी है सर दिखा दीजिए। उन्होंने कहा, वर्तुन कंपनी का फ़ोन है, 15 लाख रुपए का है। हमने कहा, सर 15 लाख रुपए का फ़ोन ही सही, एक बार देख तो लें। सज्जन की फ्लाइट डिले थी। मैंने उनसे कहा कि सर कुछ हमें भी टिप्स दें, जीवन में धन कैसे कमाया जाए। सज्जन का नाम अनिल सिंह, हरियाणा के रहने वाले। पूछा, उन्होंने कहा, मेरी कहानी ही कुछ ऐसा है कि सर मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था और मुझे बचपन से ही इच्छा इस बात की थी कि मैं भी एक कंपनी खोलूं और उस कंपनी का मालिक बनूं। जिद थी, पूरा करना था। पर इसी बीच कब जिम्मेदारियों के बोझ तले मैं बड़ा हो गया, उन्हें पता नहीं चला। उन्होंने कहा, शादी हुई तो चूंकि मैं कुछ करता नहीं था, इसलिए परिवार वालों ने कहा इन्हें बांट करके अलग कर दो। 2 भाई थे, घर के बंटवारा हो गया। जब घर का बंटवारा हुआ तो मकान 2 हिस्सों में बांट दिया गया। आधा मकान मिला। उन्होंने किसी तरह पत्नी को विश्वास में लिया और पत्नी के गहने गिरवी रख करके 6 लोगों के साथ उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की। उसके बाद सज्जन ने बताया कि मैंने पत्नी को बिना बताए अपना मकान भी बेच दिया और जिसको बेचा उसी से करार किया कि आप मुझे ये मकान 6 महीने तक खाली मत कराना, मैं इसी में किराएदार के रूप में रहता रहूंगा और फिर मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने मकान खरीदा था, उसको बाकी लोगों ने कहा कि अरे इतनी बड़ी गलती, जिससे मकान खरीदा उसी को किराएदार बना रखा है, वह तो मकान हड़प लेगा। वह 1.5 महीने बाद ही मकान खाली कराने चला है। जब उनकी पत्नी को पता चला कि उस व्यक्ति ने उनके गहने बेच दिए, घर बेच दिए जिस मकान में वो रहते हैं, तो पत्नी के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उस व्यक्ति ने उसी समय कहा, मुझे 5 साल दो, उसके बाद दुनिया के किसी भी कोने पे जहाँ उंगली रखोगी वहाँ मैं विला बना कर दूंगा। और मुझे ताज्जुब है, उन्होंने सारे फोटोज वीडियोस मुझे दिखाया। आज विश्व के 5 देशों में उनकी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, जिसके अंदर में 7,000 लोग काम करते हैं। मित्रों, बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर आप
जिस समय, जिस दिन, जिस वक्त आप यह निर्धारित कर लेते हैं कि आपको अमीर बनना है या जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है वो प्राप्त करना है, उसी दिन से परिस्थितियां आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। शुरुआती दौर में आपको लगेगा कि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, पर आप अपने प्रयासों से उनको अपने अनुकूल बना सकते हैं। अमीर बनने का आज पहला पाठ ही है। सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर आज से ही उसके पहले कदम की शुरुआत करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।